अब से करीब 18 घंटे बाद गुजरात में नई सरकार का शपथ ग्रहण होने जा रहा है। कल दोपहर 2 बजे भूपेंद्र पटेल एक बार फिर गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। भूपेंद्र पटेल कैबिनेट की तस्वीर कैसी होगी, नई सरकार में कौन कौन मंत्री बनेगा, इसकी एक संभावित लिस्ट इंडिया टीवी के पास है। माना जा रहा है कि इस बार कई युवाओं को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। गुजरात की नई टीम का 2024 से क्या कनेक्शन है, बीजेपी ने अगला टास्क क्या सेट किया है, इस रिपोर्ट से समझिए। गुजरात की नई कैबिनेट की जो तस्वीर सामने आने वाली है, उसका 2024 से कनेक्शन क्या है? क्या 24 के मैंडेट के लिए गुजरात एक माइलस्टोन है? क्या गुजरात सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल 2024 है? क्या 24 में 400 प्लस के टारगेट को ध्यान में रखकर गुजरात की नई टीम बनाई जा रही है? अगर ऐसा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास उसकी क्या प्लानिंग है? जवाब खुद मोदी ने दे दिया। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। मोदी के मैसेज में एग्जाम्पल डेवलपमेंट का है, लेकिन रिजल्ट पॉलिटिकल है। एक लॉन्ग टर्म विजन बहुत ही जरूरी है। शॉर्टकट के बजाय स्थायी विकास करके भी आप चुनाव जीत सकते हैं, बार बार चुनाव जीत सकते हैं। मोदी की इसी स्ट्रेटेजी का सैंपल गुजरात में नजर आने वाला है। इसीलिए वो गुजरात से दूर खड़े होकर भी गुजरात के लिए मैसेज दे रहे हैं। मोदी के इस स्थायी विकास वाले आइडिया को जो लोग आगे बढ़ा सकते हैं, उन्हीं को वो अपनी टीम का मेंबर बनाते हैं। भूपेंद्र पटेल उसी का एक उदाहरण है, जो चमक दमक से दूर रहते हैं और चुपचाप काम करते हैं। इसीलिए मोदी मंच पर खड़े होकर उनकी तारीफ करते हैं और उनकी नई टीम बनाने के लिए 6-6 घंटे तक मीटिंग करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पर जो बैठक हुई, उसमें पीएम मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष CR पाटिल शामिल थे। गुजरात में बीजेपी के शपथ ग्रहण में कौन कौन शामिल होगा, भूपेंद्र पटेल के कैबिनेट में कौन कौन होगा, इसे लेकर कल दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर एक बड़ी बैठक हुई। ये बैठक 6 घंटे तक चली और इसमें एक एक नाम पर चर्चा हुई। सोर्सेज का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद गुजरात कैबिनेट में शामिल होने वाले मंत्रियों के नाम पर फाइनल मोहर लगाई है। पहले गुजरात में विधायक दल की बैठक हुई। सीएम पद के लिए भूपेंद्र पटेल के नाम पर मुहर लगाई गई और फिर प्रधानमंत्री मोदी के घर पर मैराथन मीटिंग। यूं समझिए कि गुजरात की नई टीम का फैसला हो गया है। अब सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी है। कि बड़ी जीत पर तो काफी चर्चा हो गई है। अब अनेक रिकॉर्ड बना हुआ है। नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता गुजरात में दिखाई पड़ रही है। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले 5 साल में भूपेंद्र पटेल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी गुजरात की जनता की अपेक्षा, आकांक्षा, सपना अवश्य पूरा करेगी। के नाम पर चर्चा हुई क्या? नहीं। भूपेंद्र पटेल कैबिनेट की तस्वीर कैसी होगी, ये अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं है, लेकिन बीजेपी के सोर्सेज कुछ नामों की तरफ इशारा करते हैं। हर्ष सांघवी, शंकर चौधरी, दर्शनाथ देशमुख, मनीषा वकील, कीर्ति पटेल, जगदीश पांचाल, जयेश रादड़िया, राघव जी पटेल, शंभू प्रसाद टुंडिया, कनु भाई देसाई, नरेश पटेल या गणपत वसावा, अल्पेश ठाकुर, कौशिक वेकारिया, कुंवर जी बावलिया या हीरा भाई सोलंकी, अनिरुद्ध दवे, किरीट सिंह राणा या जीतू वघाणी, रमन वोरा, पंकज देसाई, रमेश मिस्त्री, ऋषिकेश पटेल, महेंद्र भाई भाभोर या जयंती भाई राठवा, रमन भाई सोलंकी, हर्षद पटेल या अमित ठक्कर, मुलू भाई बेरा, महेंद्र पडालिया और कांति अमृतिया। हार्दिक पटेल का नाम कैबिनेट में शामिल होगा या नहीं, इसे लेकर सस्पेंस बना हुआ है। अनुभव तो ठीक है, एक खुशी का अनुभव नहीं है, ये बड़ी जिम्मेवारी है। अगर विधायक के रूप में आप खुशी
महसूस कर देंगे, लेकिन जिम्मेवारी को भूल जाएंगे तो मैं नहीं मानता। तो मेरे लिए बड़ी जिम्मेवारी है, जिस जिम्मेवारी पर मुझे खरा उतरना है। अगर आपको बड़ी जिम्मेदारी भी मिलेगी मंत्री पद की तो उसके लिए क्या करेंगे? तो जो पार्टी जो तय करेगी उस पर हम लोगों को आगे काम करना है। हमने तो विधायक का टिकट भी नहीं मगर पार्टी ने दिया। पार्टी जो भी फैसला करेगी उसको स्वीकार करेंगे और हम सबका गोल, आखिर हर एक कार्यकर्ता का, हर एक विधायक का गोल यही है कि हमारा गुजरात सबसे श्रेष्ठ और आगे बढ़े। इतनी बड़ी जीत के बाद जिम्मेदारी भी ज्यादा बढ़ जाती है पार्टी की भी गुजरात में भाजपा जनता के प्रति। बिल्कुल, विरोध पक्ष रहा ही नहीं है तो हम सत्ता भी हम चलाएंगे और विरोध भी पार्टी के भीतर जहां जरूरत पड़ेगी तो हम पार्टी के साथ रहकर करेंगे। भूपेंद्र पटेल की टीम में एक चेहरा ऐसा है जो गुजरात के इस चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा में आया। गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी। सिर्फ 37 साल की उम्र में वो 3 बार चुनाव जीत चुके हैं, 2012, 2017 और 2022। उन्हें इस बार माजुरा सीट से 85% वोट मिले हैं। गृह विभाग से लेकर बॉर्डर सिक्योरिटी, यूथ और एक्साइज जैसे अहम विभाग उनके पास हैं। माना जा रहा है कि इस बार भी उन्हें कैबिनेट में टॉप रैंकिंग में रखा जाएगा। हर्ष सांघवी पीएम मोदी को अपना आदर्श मानते हैं। वो जानते हैं कि मोदी को डायलॉग कम डिलीवरी ज्यादा पसंद है, इसीलिए उनसे नई कैबिनेट को लेकर सवाल पूछे तो सीधा जवाब देने से बचते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी का श्रेष्ठ कार्यकर्ता बनने का हमेशा प्रयास करूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही छोटी उम्र में, ना कोई राजकीय बैकग्राउंड होने के बावजूद, मुझे एक कार्यकर्ता के रूप में मजूरा विधानसभा से चुनाव लड़वाया था। 27 साल की महज उम्र में मुझे चुनाव लड़ने का अवसर मिला, लोगों की सेवा करने का अवसर मिला। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे जैसे अनेक कार्यकर्ता को ये चुनाव में भी चुनाव लड़वाया है, जिसका कोई भी फैमिली बैकग्राउंड, पॉलिटिकल फैमिली से नहीं ताल्लुकात लगता है। ऐसे सामान्य किसान कार्यकर्ता, आदिवासी समाज में से, दलित समाज में से, ओबीसी समाज में से, कई डॉक्टर्स हैं, इस प्रकार के अलग अलग युवाओं को, युवतियों को भारतीय जनता पार्टी ने ये वक्त भी चुनाव लड़वाया है। भारतीय जनता पार्टी एक ही ऐसी पार्टी है जिसमें युवाओं को मौका दिया जाता है और खास तौर पे मैं एक कार्यकर्ता हूं और एक श्रेष्ठ कार्यकर्ता बनने का हमेशा प्रयत्न करूंगा। मेरी पार्टी के सीनियर लीडर्स के साथ मैं हमेशा काम सीखने का प्रयत्न करता हूं और ये टर्म भी भूपेंद्र भाई पटेल के मार्गदर्शन में हम लोग 156 जो विधायक हैं वो जनता की सेवा में आने वाले 5 साल हमारे ठीक से काम करने का प्रयत्न करेंगे और लोगों के बीच में रहकर लोगों के दुख में उनके साथ खड़े रहने का हमेशा प्रयत्न करेंगे। ये बात तो करीब करीब तय है कि भूपेंद्र पटेल की नई टीम में युवा, महिला और अनुभवी चेहरे तीनों को जगह मिलेगी। लेकिन 2024 को देखते हुए नई कैबिनेट में कास्ट और रीजन फैक्टर को भी पूरी अहमियत दी जाएगी। पूरी उम्मीद है कि भूपेंद्र पटेल के कैबिनेट में आदिवासी चेहरे को जगह मिल सकती है। इस बार भूपेंद्र पटेल के कैबिनेट में आदिवासी कम्युनिटी से भी एक मंत्री बनाया जा सकता है। इसकी एक बड़ी वजह है इस बार का वोटिंग पैटर्न। इस बार आदिवासी वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी के पास गया है। पिछले चुनाव में आदिवासी वोट बैंक कांग्रेस के पास था, लेकिन इस बार के चुनाव में आदिवासी वोट बैंक का एक बड़ा पोर्शन बीजेपी के पाले में गया है। आदिवासी वोट बैंक कांग्रेस और बीजेपी में बंट गया। नतीजा ये हुआ कि इसका बड़ा फायदा इस बार बीजेपी को हुआ। आदिवासी कम्युनिटी को लेकर पीएम मोदी का फोकस बिल्कुल क्लियर है। गुजरात चुनाव के कैंपेन में वो नजर भी आया था। मोदी कई ऐसे इलाके में गए थे जहां आदिवासी वोट बैंक डिसाइडिंग था। उसका रिजल्ट भी बीजेपी को मिला है। पटेल कम्युनिटी की नाराजगी भी इस बार बीजेपी से दूर हुई है। हार्दिक पटेल जैसे युवा नेताओं ने भी इसमें मेजर रोल प्ले किया है। युवा चेहरों में हार्दिक पटेल भी चुनाव जीते हैं। अल्पेश ठाकुर ने भी चुनाव में जीत हासिल की है और रिवाबा पटेल भी जामनगर से जीती हैं। लेकिन कैबिनेट में जगह मिलेगी या नहीं, इसे लेकर कोई कुछ नहीं बोलना चाहता। अल्पेश जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरी पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी निष्ठा से ले पाऊंगा। आप मंत्री पद खुद लेना चाहते हैं? नहीं, मैं एमएलए से खुश हूँ। मैम 156 सीटें हैं, रिकॉर्ड तोड़ जीत है ये। जी डेफिनेटली और जिस हिसाब से हर 5 साल के बाद गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो विश्वास दिखाती है, तो वो एक अहम हमारे लिए भी एक प्रेरणा स्रोत रहता है। कोई मंत्री पद की उम्मीद? गुजरात में इस बार बीजेपी ने जो प्रचंड जीत हासिल की है, उसने विरोधियों को पहले ही झटका दे दिया है। अब गुजरात में नई सरकार बनने से पहले आम आदमी पार्टी को एक और झटका लग सकता है। विश्वाधार विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते भूपत भाई भयाणी अब आरएसएस की तारीफ कर रहे हैं।
चुनाव से पहले बीजेपी छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए थे। अब एक बार फिर उनका हृदय परिवर्तन हो रहा है। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम। मैं अपनी जनता से मिलना चाहता हूँ, उसे मिल लूं, हमारे कार्यकर्ताओं से मिल लूं। सभी जो बोलेंगे वो निर्णय मैं करूंगा। मैं अपने किसानों का हित देखूंगा, मेरे विस्तार की जो जनता है उसका हित देखूंगा। उसका हित जहाँ पे होगा और सभी बोलेंगे मैं वहां जाऊंगा और ऐसा ही निर्णय मैं करूंगा। क्या एक इनडायरेक्ट समर्थन है बीजेपी को आपका? इस भाजपा को अभी समर्थन की कोई जरूरत ही नहीं। आप बात समझिए, जिनके पास आजादी के बाद इतनी सीटें विक्रम है, जो रिकॉर्ड है, इतनी सीटें हैं उनके पास, तो उनको समर्थन की क्या जरूरत है। भाजपा को जिस तरीके से जीत मिली है, आप क्या कहना चाहेंगे उस जीत पर? उस जीत को का श्रेय किसको देना चाहेंगे? और क्या आपकी जनता जो चाहेगी, अगर जनता चाहेगी बीजेपी में जाएं तो आप जाएंगे? हाँ, सोचूंगा मैं। जनता की जो बात है वो माननी पड़ेगी, मैं मानूंगा। गुजरात में जो नतीजे आए हैं उसके बाद अभी ऐसी कई और तस्वीरें सामने आ सकती हैं। बीजेपी को गुजरात में प्रचंड बहुमत मिला है, इसलिए भले ही उसे दूसरे दल से आने वाले किसी विधायक की जरूरत नहीं है, लेकिन 2024 के लिहाज से ये काफी अहम है, क्योंकि बीजेपी की ताकत में लगातार इजाफा हो रहा है।